बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और केस वन है। जैसे कि आपने साइनॉप्सिस की वीडियो देखी होनी है तो उसके अंदर आपको मालूम है कि दो पार्ट्स थे कि जब हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की बात करते हैं तो उसमें दो केसेस आते हैं। एक कि जब गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट इन अकाउंट्स, यानी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसमें गुडविल पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रही है, मतलब उसका कोई अकाउंट ही नहीं है, उसकी पहले से कोई ट्रीटमेंट नहीं चल रही है। एक केस वो होता है। और दूसरा केस है कि व्हेन गुडविल एग्जिस्ट इन अकाउंट्स। अब जब व्हेन गुडविल एग्जिस्ट इन अकाउंट है वो हम नेक्स्ट जो आने वाली वीडियोस हैं उसमें हम उस केस को देखेंगे। ये जो वीडियो है इसका मेन टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में हम केस कर रहे हैं नंबर 1, जिसका नाम है गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट इन अकाउंट्स। और गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट इन अकाउंट्स में आगे 3 मेथड्स हैं। ठीक है, अब वो जो 3 मेथड्स हैं मैंने यहाँ पे भी लिख दी हैं सो दैट कि आपका ज़रा माइंड में थोड़ा सीक्वेंस बन जाए। तो 3 मेथड्स कौन कौन से हैं? प्रीमियम मेथड, रीवैल्यूएशन मेथड और मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन मेथड। ये 3 मेथड्स हैं जिसके तहत हम गुडविल को ट्रीट करते हैं जब वो बुक्स में एग्जिस्ट नहीं करती। और ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है, ये मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ गुडविल नहीं है। बाज़ दफ़ा उसके साथ कन्फ्यूजन होती है, मैं साथ साथ इसलिए बताता हूँ ताकि जो कन्फ्यूजन जहाँ जिस पॉइंट पे पैदा हो सकती है तो वो आप ज़रा जहन में रखेंगे चीज़ों को, तो ये साथ साथ इंशाल्लाह क्लियर होती चली जाएंगी चीज़ें। ठीक है, तो ये 3 मेथड्स हैं और इस 3 मेथड्स में भी मोर स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर मेथड इन दिस वीडियो। सो इट शुड बी अ वेरी क्लियर दैट द today's topic that we are just going to start is the treatment of the goodwill. And in the treatment of the goodwill, we are just going to do goodwill does not exist in accounts. And in this portion, we are just doing to understand this part in this video, that is the premium method. So let's begin. इसमें प्रीमियम मेथड में क्या है, पहले इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो हम देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद जो है वो फिर हम आगे नेक्स्ट जो है वो मूव करते हैं। लो जी, बहुत सिंपल मैंने सादा अल्फाज में इसको लिख दिया है और मैं साथ साथ बताऊंगा। और दूसरी चीज़ ये है कि क्या कहते हैं, इसके ऊपर वीडियो भी है, एग्जाम्पल है, तो उससे हम क्लियर कर लेंगे इसको, जो एंट्रीज असल में हम लोगों ने सीखनी है इसके अंदर। सही, तो नंबर 1 यानी कि प्रीमियम मेथड। तो इन प्रीमियम मेथड द गुडविल इज पेड by the incoming partner in cash. Obviously incoming ही partner goodwill पे करता है, जो existing होते हैं वो तो नहीं पे करते, तो ये बात भी कॉमन है। और इन प्रीमियम मेथड गुडविल इज पेड, पे की जा रही है यहाँ पर इन कैश। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन दिस सेंटेंस इज कैश, राइट। सो इन कैश यानी यहाँ पर प्रीमियम मेथड में जो वो आता है तो वो कैश में लेकर आता है। एक चीज़ होगी, गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन सेक्रीफाइसिंग रेशो। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो गुडविल पार्टनर्स के दरमियान होगी उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उनके दरमियान सेक्रीफाइसिंग रेशोज के दरमियान। अच्छा, अब ये देखें, ये एमसीक्यूज में भी आपको कहीं ना कहीं इसी तरीके से आ सकता है, तो आपने उसके अकॉर्डिंगली देख लेना। जैसे इसका एमसीक्यूज क्या बन सकता है कि जो गुडविल होती है प्रीमियम मेथड में वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है उनके दरमियान, सेक्रीफाइसिंग रेशो में, न्यू रेशो में, ओल्ड रेशो में, या डिपेंड अपॉन द पार्टनर। तो आंसर इज सेक्रीफाइसिंग रेशो। ठीक है, तो इस तरह यानी अगर ये पोर्शन आपको क्लियर होगा तो एमसीक्यूज भी साथ साथ क्लियर होते जाएंगे। तो एमसीक्यूज मैं समझता हूँ कि आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। थ्योरेटिकल पोर्शन को अगर आप अच्छी तरीके से देख लें, आपके शॉर्ट कवर होते हैं, आपके एमसीक्यूज कवर होते हैं, आपका लॉन्ग कवर होते हैं। जस्ट आपको एक थ्योरेटिकल पोर्शन उसको और साथ उसके एग्जाम्पल को देख लेना अच्छी तरीके से, बाकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करें तो प्रॉब्लम ही नहीं है इसके अंदर। सही, तो ये चीज़ हो गई यहाँ पे। इन यानी इसमें 2 पॉइंट है, प्रीमियम मेथड में वो कैश में लेके आता है गुडविल, और उसके अलावा है तो सेक्रीफाइसिंग रेशो के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है, ये हो गई यहाँ पे। ये तब असल में ये जो पॉइंट लिखे हुए हैं ये उस केस में है जब वो बिजनेस में लेके आएगा, क्योंकि आगे इसकी फॉर्म्स हैं उससे आपको ये बात समझ लग जाती है अभी। ओके जी, सो नेक्स्ट फॉलोइंग आर दी सब केसेस अंडर दिस मेथड। इसमें जो सब केसेस हैं वो ये वाले हैं। तो अब ये सब केसेस इसके कौन कौन से बनते हैं कि एक तो ये है कि वो कैश में जो सेक्रीफाइसिंग ऐसे कैश में जो गुडविल लेके आ रहा है वो पहली चीज़ है वो उनको प्राइवेटली पे कर देता है पार्टनर्स को। प्राइवेटली का मतलब है आउट ऑफ द बिजनेस, यानी उसने उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, यानी उनका कहा अच्छा ठीक है यार, मैंने गुडविल के तुम्हारे इतने पैसे देने हैं, चलो मैं तुम्हें ईजी पैसा करा देता हूँ। अच्छा, मैंने गुडविल के देने हैं, चलो मैं आप मुझे बैंक अकाउंट दें, मैं आपको ट्रांसफ़र कर देता हूँ। ठीक है, कोई भी उसमें जो है उसमें वो प्राइवेटली उनको दे देता है। और एक के पैसे बन रहे थे, उसने कहा यार मुझे पैसे, मुझे गाड़ी चाहिए, तो आप चलो मुझे ये गाड़ी है, आप मुझे वही दे दें, गुडविल में ही कंसिडर कर लेता हूँ। तो ऐसा हो सकता है, ये आउट ऑफ द फर्म है, यानी
पैसे फर्म में नहीं लाया, पैसे उसने प्राइवेटली उनको बाहर, यानी बाहर बाहर दे दिए पैसे, इसे कहते हैं प्राइवेटली पेड। अगर ये आ जाता है ना केस, तो समझें कि आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि इसमें हम तो फर्म को देखते हैं, तो फर्म में जब पैसे आए नहीं, पैसे गए नहीं, प्राइवेटली उन्होंने सेटल कर लिए, तो बात ही खत्म हो गई। तो इस केस में हमारे पास कोई जर्नल एंट्री पास होती नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये केस आपको पेपर में कहीं आएगा भी नहीं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये वाला प्राइवेटली पेड का मतलब क्या है, क्योंकि अगर कहीं वो एग्जाम्पल में ये वर्ड यूज़ करता है तो यू शुड बी वेरी क्लियर। अच्छा प्राइवेटली पेड है, चलो इसको तो इग्नोर करना है हमें, ठीक हो गया। अच्छा, असल में ना ये दो केस बनते हैं, एक होता है प्राइवेटली पेड और एक होता है नॉट प्राइवेटली पेड या पेड इन फर्म। तो जो पेड इन फर्म है ना, उसके फिर आगे ये 3 पोर्शन है, ये सब कैटेगरीज हैं। तो एक तो तसल्ली से ध्यान से चीज़ों को लेके चलिए। पहली चीज़ है कि इस चैप्टर को लोग छुड़वा देते हैं, करते ही नहीं है। उसकी वजह ये है कि इसमें यही मुश्किल रहती है कि इसमें वो सीक्वेंस बन नहीं पाता है, तरतीब बन नहीं पाती, तो मुश्किल लगता है। मैं बड़ी कोशिश के साथ इसको कोशिश करता हूँ कि उसको मैं जितना सिंप्लीफाई कर सकूँ करूँ, और फिर तो समझ आ जानी चाहिए। मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि हम उसको बहुत तरीके से उसको रिफाइन करके कोशिश करते हैं कि जितना हो सके उसको एक सीक्वेंस दिया जाए ताकि आपके लिए आसानी रहे, ठीक है। तो अगली चीज़ है, यानी अगर प्राइवेटली फर्म में आ रहा है तो फर्म में अगर आएगा तो उसके फिर ये सिनेरियोज हो सकते हैं कि वो पैसा फर्म में ही रहा जितना गुडविल का आया, या वो उसमें से उन्होंने पार्शली विड्रॉ कर लिया, मतलब 30%, 20%, 50% विड्रॉ कर लिया उन्होंने, ठीक है। तो जितना विड्रॉ कर लेंगे वो इतना बिजनेस से चला जाएगा, बाकी जो होगा वो बिजनेस में रहेगा, या फुल विड्रॉल, या वो बिजनेस में ही रहा, ठीक है। तो ये तो कॉमन चीज़ है, यानी अगर पैसे निकलवाएंगे तो हमें पता है पैसे निकलवाने की क्या एंट्री होती है, और अगर पैसे पार्शली हों या फुल हों तो हमें करना आता है, ठीक है। तो ये कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, केसेस आपको क्लियर होने चाहिए कि मेन चीज़ कैश में लेके आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन सेक्रीफाइसिंग रेशियो के मुताबिक होगी, प्राइवेटली है तो कोई एंट्री पास नहीं होगी, और अगर फर्म में आया है तो उसमें से या तो फर्म में रहेंगे या उसमें से कुछ विड्रॉ हो जाएंगे या फुली विड्रॉ हो जाएंगे। यहाँ तक समझ लगी है। अब आइए एग्जाम्पल देखते हैं, इन्हीं के तहत हैं। तो अगर ये पॉइंट्स माइंड में हैं तो अब आपको एग्जाम्पल आसानी से समझ आ जाएगी। अब पहले एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड करते हैं, देन वी विल गो टू द सोल्यूशन। ओके जी, सो एग्जाम्पल इज A and B आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन 5:3। 5:3 की रेशो में वो दो पार्टनर हैं A और B, वो प्रॉफिट लॉस शेयर कर रहे हैं इस रेशो के तहत। दे एडमिट C इनटू पार्टनरशिप। C ब्रिंग्स इन ₹20,000 एज कैपिटल। C को उन्होंने बिजनेस में लेके आए, और जो C है उसने 20,000 कैपिटल लेकर आया है, ठीक है। तो ये इन्वेस्टमेंट, अब हमें पता है कैपिटल जब कोई लाता है तो उसकी एंट्री क्या होती है, कैपिटल की एंट्री पता है ना, फर्स्ट ईयर में सीखी, तो कोई नई चीज़ नहीं है। एंड 6,000 एज गुडविल। लो जी, गुडविल उसने बता दिया कि 6,000 वो गुडविल लेके आया है। कौन? इनकमिंग पार्टनर। किन के लिए? एग्जिस्टिंग पार्टनर के लिए। कितनी? 6,000। डन, यहाँ तक बात समझ लगी। तो ये वो गुडविल का पोर्शन है। अब यहाँ वो उसने दे दी है खुद से गुडविल, वो आपको गुडविल ना दे तो वो, जैसे हमने गुड इवेल्युएशन ऑफ गुडविल सीखा है, तो उसके लिए डेटा दे सकता है आपको, तो फिर आपको गुडविल निकालनी पड़ेगी और फिर लेके चलना पड़ेगा। तो सीक्वेंस में आप चलते आएंगे तो प्रॉब्लम नहीं रहेगा, ठीक हो गया यहाँ तक। अब नेक्स्ट वो कहता है कि द न्यू शेयरिंग रेशो इज, अब उनके दरमियान जो नई शेयरिंग रेशो है वो है 7:4:3। ये उन तीनों की रेशो है, न्यू रेशो। तो इसका देखा उसने न्यू रेशो दे दी है। अब चूंकि सेक्रीफाइसिंग रेशो के मुताबिक होना है तो हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी पड़ेगी। तो कोई मसला नहीं है, ओल्ड रेशो भी है हमारे पास, ऊपर उसने दे रखी है ओल्ड रेशो, ठीक है, 5:3 की, और न्यू रेशो भी आ गई तीनों की, तो हम उससे सेक्रीफाइस निकाल सकते हैं। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो हमें निकालनी पड़ेगी। तो तीनों की क्या है? 7:4:3। मेक जनरल एंट्रीज इन द फॉलोइंग केसेस। उसने जनरल एंट्रीज ये केसेस के मुताबिक कहता है कि तो चारों केसेस हम यहाँ पर कर लेंगे, एक एक एंट्री, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देखें, गुडविल इज प्राइवेटली पेड बाय इनकमिंग पार्टनर। जो इनकमिंग पार्टनर है वो गुडविल प्राइवेटली पे कर रहा है, प्राइवेटली पे कर रहा है। तो पता है आपको, प्राइवेटली जब वो पे करता है तो कोई भी जनरल एंट्री पास नहीं होती। तो ये केस खत्म, पीछे रह गए ये 3। अब चलता है यहाँ पे। तो गुडविल इज रिटेन्ड इन फर्म। फर्म में गुडविल को रिटेन कर लिया गया है। इसका हम देखते हैं क्या करना है। देखो, सबसे पहले तो गुडविल जब वो पे कर रहा है इनकमिंग पार्टनर तो कैश में आ रहा है, तो हमने फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होता है। तो फर्म में क्या आएगा? कैश आएगा, तो इसका अंदर कैश होगा डेबिट। और ये जो कैश आया है ये फर्म पर लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बन गई ना, कि ये पैसे जो आए हैं, एसेट आया है, तो एसेट की, हर एसेट के अगेंस्ट कोई ना कोई लाइबिलिटी होती है या कोई एसेट कम होता है। बेसिक रूल है कि अगर कोई एसेट फर्म का बढ़ रहा है तो उससे या तो कोई साथ दूसरा एसेट कम हो रहा है, और अगर कोई एसेट कम नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि फिर कोई ना कोई लाइबिलिटी बन रही है।
चूंकि एक बंदा पैसे लेकर आ रहा है किसी के लिए, तो दे रहा है वो फर्म को, तो इसका मतलब फर्म पर लाइबिलिटी बन जाएगी, कॉमन चीज। तो इसका मतलब कैश बढ़ा, कैश हुआ डेबिट, और साथ फर्म पर लाइबिलिटी बन गई, और लाइबिलिटी होगी क्रेडिट। अब उसका नाम हमें देखना है, तो क्या नाम होगा? प्रीमियम फॉर गुडविल, कि ये एक प्रीमियम है। चलो मेथड का नाम भी प्रीमियम है, तो उससे भी आपको याद रहेगा कि प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, दिस इज अ लाइबिलिटी ओवर द फर्म विच इज टू बी पेएबल बाय द फर्म टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशो। ठीक हो गया, एंट्री क्लियर हो गई, यानी कैश अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये पहली एंट्री हो जाएगी। और कैपिटल जो उसने दिया है उसकी भी एंट्री होनी है, उसकी भी कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट हो जाएगी, वो तो हमें पता ही है। अब चूंकि कैश कैश आ रहा था, हम उसकी कंपाउंड एंट्री भी पास कर सकते हैं। समझ लग रही है? पहले मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि नीचे आप सोल्यूशन देखोगे ना तो वो आसानी से आपको चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी। डन, तो ये हो जाएगी। और बाद में बस ये ठीक है, अगर ये आ जाता है और बाद में हमने उसको ओल्ड सेक्रीफाइसिंग रेशो के दरमियान उसको जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी तो लाइबिलिटी फर्म से खत्म हो जाएगी। तो मतलब जो प्रीमियम फॉर गुडविल होगा वो डेबिट हो जाएगा, और जो पार्टनर्स के ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होंगे वो उनके कैपिटल्स में चूंकि जाना है तो कैपिटल्स उनके बढ़ जाएंगे, और जब बढ़ेंगे तो कैपिटल्स क्रेडिट हो जाएंगे। मतलब ए का कैपिटल भी क्रेडिट हो जाएगा और बी का कैपिटल भी क्रेडिट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द सेक्रीफाइसिंग रेशो। और अगर वो बाद में उसमें से पैसा निकलवा लेते हैं, पैसा विदड्रॉ कर लेते हैं, तो ऑब्वियसली फर्म का कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट, और उनके कैपिटल्स क्या हो जाएंगे? डेबिट, क्योंकि कैपिटल से निकलना है पैसा। अब तो कैपिटल से ही निकलवा रहे हैं ना, तो बस ये हो जाएगा। फुली निकलवा लेंगे तो वो रकम लिख दी जाएगी, पार्शली निकलवाएंगे तो उतनी रकम लिख दी जाएगी, और प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। यही कुछ है। अब आइए इसको देख लेते हैं। अगर आपने ध्यान से सुन लिया ना, अब आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको सोल्यूशन देख लेते हैं। देखिए पहला केस जो कि प्राइवेटली पे किया था, इसमें देखें क्या लिखा हुआ है, एज गुडविल इज पेड प्राइवेटली बाय इनकमिंग पार्टनर देयरफॉर नो जर्नल एंट्री वुड बी पास्ड इन दिस केस। मतलब चूंकि उसने प्राइवेटली पे कर दिया है तो इस केस में कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं की जाएगी। क्लियर हो गया? पार्ट बी जिसमें उसने रिटेन किया है, तो अब रिटेन करने के लिए हमें चूंकि डिस्ट्रीब्यूशन भी करनी है तो हमें पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी होगी। Here, first we would find the sacrificing ratio. कैसे निकालते हैं sacrificing ratio? इससे पिछले वाले चैप्टर में हमने सीखा कि sacrificing ratio is equal to old ratio minus new ratio. ऐसे निकालते हैं। और old ratio क्या है? 5/3 A की। ठीक है, अब ये 5 कहाँ से आया, 8 कहाँ से आया? ओल्ड रेशो पे हम जाएंगे। ओल्ड रेशो हमारे पास क्या है? 5/3। तो देखें ए की कितनी है? 5, और इन दोनों का सम जो होता है उस पर डिवाइड करते हैं तो 5 और 3 8, तो 5/8 हो जाएगा। और दूसरे बी है उसका 3/8 हो जाएगा। क्लियर होगी? और न्यू जो है वो देखें 7 4 एंड 3, और ये 3 और 4 कितना हो गया? 7, और 7 और 7 14। तो इसका मतलब सम कितना है? 14। तो ए का कितना होगा? 7/14। बी का कितना होगा? 4/14। क्लियर हो गई? तो ये चीज़ तो तंग नहीं ना करेगी। ये देखिए, तो 5/8 माइनस 7/14 लग की समझ। इसमें से हम इसको कर देते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम जब हम लेंगे तो ये आ जाएगा 56। अब एलसीएम लेना आपको आता है। अब ये वाली वैल्यू इसको करेंगे डिवाइड, तो आपके पास यहाँ पर आंसर आएगा 7, 8 7 56, तो 7 5 35, 35 आ गया। 14 जब इसको डिवाइड करेगा तो आ जाएगा 4, 14 4 56, तो 4 7 28। ठीक है, तो इसमें से माइनस करें तो 7/56। इसी तरीके से ये 3/8 आ गया और 4/14। ठीक है, और इसको माइनस की एलसीएम लिया तो ये 5/56। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, यानी नीचे वाली वैल्यू, तो इसका मतलब रेशो ऊपर वाली हम ले लेंगे, यानी 7 और 5। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो ए और बी की क्या है? 7 5 की। इसके मुताबिक उनकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। अब चूंकि ये सेक्रीफाइसिंग रेशो निकल आई है, अब आगे एंट्रीज ही हैं। अब एंट्रीज आपको आती हैं तो कैलकुलेशन पुट करके आपने करते चले जाना है। एंट्री मैंने आपको बता दी थी कि पहला क्या है, बैंक अकाउंट आप लिख सकते हो, या यहाँ पे आप कैश अकाउंट भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट वो हो जाएगा डेबिट टोटल अमाउंट से। 20,000 उसने कैपिटल इन्वेस्ट किया है सी ने, जो इनकमिंग पार्टनर है। वो कितने पैसे लेके आया है बिजनेस में? यहाँ पे हमने पढ़ा ना कि 20,000 उसने कैपिटल दिया है। ठीक है, और 6,000 उसने गुडविल दिया है। तो टोटल कितने पैसे उसने दिए बिजनेस को? 26। तो इसका मतलब है कैश कितना आ जाएगा? 26,000, और सी का कैपिटल क्रेडिट होगा 20,000 से, क्योंकि उसने 20,000 जो है वो क्या उसका कैपिटल है 20,000। तो आप अलग अलग भी पास कर सकते हो, यानी बैंक अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, या कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, या कंपाउंड भी पास कर सकते हो। तो ये कंपाउंड एंट्री पास हुई है। ठीक है, यानी वो ऐड हो गए इन दोनों का सम, तो 26,000। सीज कैपिटल क्रेडिट 20,000, और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, दिस इज द लाइबिलिटी ओवर द फर्म। कैपिटल इज आल्सो अ लाइबिलिटी विच इज कॉल्ड इंटरनल लाइबिलिटी।
तो अब ये है 6000, ये होगी। अब इसके नीचे हम नरेशन लिख देंगे कि बीइंग अमाउंट फॉर कैपिटल एंड गुडविल रिसीव्ड, ठीक है, कि कैपिटल की अमाउंट और गुडविल की अमाउंट जो है वो रिसीव हुई है, तो उसकी हमने ये एंट्री पास कर दी। 6000 गुडविल है। अब इस 6000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर्स के दरमियान इनटू देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। ऑब्वियसली लायबिलिटी बिजनेस पर खत्म हो जाएगी जब उनके कैपिटल में रकम चली जाएगी। अब उनके कैपिटल में जो है वो रेशो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होनी है? उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो के मुताबिक। तो ये 6000 इस रेशो के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो अब ये कैसे बनेगा? इन दोनों का सम कर लीजिए, कितना आएगा? 12। तो इसका मतलब ए को क्या मिलेगा? 7/12 और बी को क्या मिलेगा? 5/12। तो इसका मतलब 6000 का 7/12 अगर आप कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3500, और 6000 का 5/12 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2500। तो अब उनके कैपिटल हो जाएंगे इस रकम से क्रेडिट, और प्रीमियम फॉर गुडविल हो जाएगा एंड। ठीक हो गया, ये है यहाँ पे। सो बीइंग द अमाउंट ऑफ द गुडविल क्रेडिटेड टू ए एंड बी इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो 7:5। उसके बाद है जी पार्ट सी। ये बात अब रिटेन समझ लगी। अब ये देखो रिटेन है, मतलब इसमें से कोई भी कैश निकलवाया नहीं है। यहाँ तक तो एंट्री आपने करनी होती है, चाहे वो ये वाला केस भी पूछे। तो इसलिए आपने इसी एंट्री से आगे जाना है। अब वो इसमें से जितने निकलवाएंगे उतने की आपने ड्राइंग की एंट्री पास कर देनी है। देखिए, इन एडिशन टू अबव एंट्रीज, यानी ये जो हमने ऊपर एंट्री की है, फॉलोइंग जर्नल एंट्री वुड बी पास, तो ये एंट्री पास की जाएगी इन केस ऑफ विड्रॉइंग। तो अब उसमें से अगर वो 50% विड्रॉ कर लेते हैं, बीइंग द कैश विड्रॉन फॉर 50,000 ऑफ देयर शेयर, तो अब आपने क्या करना है? टोटल गुडविल क्या थी? 50% विड्रॉ किया ना, तो इसका मतलब 6000 का 50% निकल गया है। तो अब उसमें से ये होगा कि 6000 का आपने 50% लिया, तो कैश 50% क्या हुआ? 3000। कैश 3000 कम हो जाएगा। तो इसी तरीके से इस वाली रकम का भी आप 50% ले लेंगे और इस वाली रकम का भी 50% ले लेंगे। तो इसका 50% यानी अपने उसके पास देगा ना, ए का शेयर कितना था? 3500, और बी का कितना था? 2500। इसमें से 50% उन्होंने निकलवा लिया है, वो इन रकम का लेना है। वो गलती अक्सर यहाँ पे ये होती है कि इसका 50% लेंगे ना, 3,000 करके लिख देते, 3 इसका 3 इसका, तो 6000 यहाँ लिख देते हैं। वो गलती होती है, वो तो फुली विड्रॉ हो गया एक तरह का, ठीक है। तो 50% नहीं बनेगा इस तरीके से। तो आपने क्या करना है, इसका भी 50% कैश कम हो गया और इनका 50% से उनके कैपिटल जो है वो कम हो जाएंगे, और कैपिटल क्या हो जाएंगे? डेबिट हो जाएंगे। सो एज कैपिटल आपके पास आ गया 1750, बीस कैपिटल आ गया 1250, और कैश क्रेडिट हो गया 3000 से। सो बीइंग द कैश विड्रॉन फॉर 50% फॉर द शेयर ऑफ द गुडविल, ये 50% की एंट्री। ठीक हो गया। और अगर वो फुली विड्रॉ कर लेते हैं तो फिर सीधा सीधा है कि अगर यहाँ पे देखें, उनका अपना जो शेयर था, जितना जितना शेयर आता है उनका, यानी इस केस में 3500 उसका था, उसने 3500 निकलवा लिया, और बी का जो था 2500 का 2500 था, वो उसने वो निकलवा लिया, और 6000 टोटल गुडविल का कैश था वो उनका अकाउंट से चला गया है। तो 6000 ही आ जाएगा, 3525 एंड कैश विड्रॉन ए एंड बी टू इक्वल टू देयर शेयर ऑफ द गुडविल। तो लगी समझ? तो इस तरीके से मतलब, और ये आप एंट्री ऑब्वियसली तभी कर पाएंगे जब आपको ऊपर वाली एंट्रीज पता हैं। तो यानी ये एंट्री आपको मालूम होगी तो तभी कर पाएंगे, वरना गलती 50% पे, जैसे मैंने कहा कि वो ये हो जाती है कि हम इसका 50% लेकर तो वो फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे 3,000। हालांकि उनका इतना शेयर बनता नहीं है कि इसका हम लेके और 3000 इसको 3000 इसको, तो इसके तो फिर 3500 कैपिटल के थे, तो ऊपर का 500 इसका किधर गया और इसको 500 ज़्यादा क्यों चला गया? ठीक है ना, तो गलती हो जाती है। तो इसलिए जितने जितने उनके शेयर हैं उसके अकॉर्डिंगली आपने उनको, अगर वो कहता है 30% इसका 30% इसका विड्रॉ कर देना, इसे कहते हैं पार्शियल विड्रॉ। सो दिस वाज द वीडियो एंड अगर आपका कोई क्वेश्चन यहाँ पर है तो आप हमें कमेंट्स में बताइए। बाकी अगर आपको वीडियो मल्टीमीडिया की अच्छी लगी, इसको आप लाइक कर लो, शेयर कर लो दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप कर दो डिसलाइक, और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।